नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम रोक देश भर में लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देश भर के किसी भी राज्य में अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश से रेलवे स्टेशन, सड़क और फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है उसको इस दायरे से बाहर रखा है। आपको बता दें, जमीयत ए उलेमा सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसने ये आरोप लगाया था कि राज्य की सरकारें जो हैं वो एक धर्म विशेष को बुलडोजर के जरिए परेशान कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर तक किसी भी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा देती है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हाल में आदेश आया है कि बुलडोजर की कार्रवाई 1 अक्टूबर तक रोक दी जाए, क्या मतलब आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? मुझे तो लगता है कि कोर्ट ने जो भी आदेश किया है ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जो प्रदेश में व्यवस्थाएं थी इससे पहले समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें थीं, उन सब में प्रदेश में इतना भय और अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया था। तो जब से बाबा जी सरकार में आए हैं तब से उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई करके अपराधियों का मनोबल तो गिराया ही है, और प्रदेश में एक तरीके से शांति की जो व्यवस्था है इस समय वो बहुत अच्छी है और बहुत प्रेरक है। अगर ये इस तरीके की व्यवस्था, इसमें जरा सी भी कोई खामी होती तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे प्रदेशों की सरकारें इस सिस्टम को अडाप्ट करती। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके की कार्रवाई हो रही है, हिमाचल प्रदेश में भी, आसाम में भी इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है। तो और उसके बाद भी इनको अपार जन समर्थन मिला है, तभी तो देश में इनकी वापस सरकार की वापसी हुई है। तो मुझे लगता है मोरल से सही है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जमीयत ए उलेमा का ये सीधा सीधा आरोप है कि धर्म विशेष को परेशान करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, मैं इस बात से वैसा आपकी सहमत नहीं हूँ कि एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। धर्म विशेष की आप बात करोगे तो आप देखिए, अभी कानपुर में भी कांड हुआ था, गोरखपुर में चला है, आजमगढ़ में चला है। तो ये धर्म विशेष नहीं, ये अपराध विशेष के ऊपर बुलडोजर चला है। इसमें धर्म का या जाति का कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ बुलडोजर का संबंध सिर्फ और सिर्फ अपराध है। जहां अपराध तहां बुलडोजर। ये जो बाबा जी की नीति है, एक पहल है जो उन्होंने एक पहल की, तो इससे अपराधियों को एक भय का माहौल व्याप्त हुआ और उनको एक आर्थिक क्षति, उनके मनोबलों को तोड़ने का काम ये इस बुलडोजर ने किया है। और बुलडोजर कहीं रुका नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है, जैसा आपने बताया अभी कि ये रेलवे स्टेशन, फुटपाथ इससे बाहर रहेंगे, तो मैं ये माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो रेलवे स्टेशनों पर अतिक्रमण है, जो अवैध अतिक्रमण रोडों पर है, जो अभी मंडी में हुआ अतिक्रमण, इस पे क्यों नहीं वो अपनी दृष्टि डालते हैं, और उस वो भी जो अवैध निर्माण है उसके विपक्ष में क्यों नहीं बोलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है, कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म विशेष के लोग ही इससे उत्पीड़न किए जा रहे हैं, और वाकई में लगता है कि क्या वाकई में कि बुलडोजर का डर है भी? निश्चित तौर पर बुलडोजर का डर जो अपराधियों में है काफ़ी ज़्यादा है। बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से लोगों की मानसिकता भी संकुचित हुई है, अपराधियों पे लगाम लगी है, भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगी है। बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति बुलडोजर की कार्रवाई से परेशान है या वो पीड़ित रहा हो। बुलडोजर की कार्रवाई से पीड़ित होने वाले लोग या तो भ्रष्टाचारी हैं, या तो वो गुंडे हैं, या तो वो माफिया हैं, या तो वो बड़े तंत्र के लोग हैं। आपका क्या कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई को आप किस दृष्टि से देखते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई की जा रही थी, जात विशेष को देखकर, धर्म विशेष को देखकर, अपने पार्टी के वोटरों के हिसाब से ये कार्रवाई की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की बारे में मैं कहना चाहता हूँ, तमाम ऐसी घटनाएं हैं, समान अपराध के लिए अलग अलग नियम यहाँ लागू किए गए हैं। एक समय में एक व्यक्ति अगर उसका घर गिराया जाता है और उसी समान प्रवृत्ति का अपराध अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसका घर नहीं गिराया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि बुलडोजर नीति से देश नहीं चल सकता है।
अगर मान लीजिए किसी परिवार में एक मतलब आपका कहने अगर का आप मतलब ये कह रहे हैं तो आप ये बताएं भाई साहब कि हाँ इतने घर गिरे हैं, इतने लोगों पे कार्रवाई हुई, कोई कोर्ट क्यों नहीं किया? क्या कोई सक्षम नहीं था? वो अपराधी थे, वो जान रहे थे कि हाँ मेरे परिवार के सदस्य ने गलती की तो मेरा घर गिराया जा रहा है। समाज में भी वो नीचे सर करके चल रहे हैं क्योंकि अब उन्हीं के परिवार के आदमी ने वो कुकृत अपराध किया है। हमारे समाज की ये एक सच्चाई है कि 90% गांव के घर जिनके पास कोई कोई घरौनी तो अब चालू हुई है, उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा। अगर उनकी गहनता से जांच की जाए तो 90% घर आपको अवैध मिल जाएंगे। और एक गांव में एक व्यक्ति का अगर घर गिराया जाता है अपराध के कारण, तो वो क्या 89 जो गांव लोग हैं जो अवैध निर्माण किए बैठे हैं। नहीं नहीं, बात जैसे आप कह रहे हैं कि बात ये कर रहे हैं कि योगी जी का जो भी बुलडोजर चला है बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ चला है, चाहे मुख्तार अंसारी की ग्रुप की बात कर ले या मुख्तार की प्रॉपर्टी की बात कर ले, अतीक अहमद, ये लोग तो गांव में रहने वाले नहीं है। और रही बात आप जाति विशेष की बात करते हैं तो अगर आप उठाकर देखें तो बिकरू वाला कांड हुआ था, विकास दुबे वो तो ब्राह्मण जात से आते थे, बाकी की जो मुस्लिम जाति से आते हैं, तो ऐसे कि कोई भी जाति वाले विशेष नहीं है। अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो लगभग हर जाति अभी आप और जितने भी अपराधी हैं उन पर गिराया गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक आप इस तरह के आरोप जो लगा रहे हैं वो अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपका आरोप सही नहीं साबित होता है। अभी लगभग 1 साल पहले कानपुर में एक घटना हुई थी। एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी उसमें जल के एक्सपायर हो गई थी। उनके जलाने वाले लोगों के घर नहीं गिराए गए। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने सहूलियत के अनुसार लोगों के घर गिराते हैं। जहाँ तक आपने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इन सब का जिक्र किया है, मेरे मानना ये है कि सरकार हिंदुओं को सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हम मुसलमानों को डरा रहे हैं। वास्तव में डरा नहीं रही है। सरकार जो काम कर रही है, जो सरकार की नीति है, वो ग्राउंड लेवल पे चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो एक जैसी होती है। बुलडोजर की नीति से ये लगता है कि आपसे केवल एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि 7.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हो गए हैं, आज तक जितने लोगों के भी मकान गिराए गए हैं, बहुत लोगों के जो मकान गिराए गए हैं वो शहरी क्षेत्र में गिराए गए हैं, और शहरी क्षेत्र में बिना नक्शे के मकान नहीं बन सकता है। इस बात से तो आप भी अपना तारुफ रखते होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो नहीं गए कोर्ट में, कोर्ट में जमीयत उलेमा गया, और जमीयत उलेमा की असलियत ये है कि देश में जितने भी आज आतंकवादी हैं उनके सबके केस जमीयत उलेमा लड़ रहा है, लेकिन कहीं से तो नहीं पहुंचा ना। अगर किसी का गिराया गया होता तो आदमी कोर्ट जाता तो कम से कम कोर्ट आदेश करती तो उसको कंपनसेशन मिलता, लेकिन कोई एक आदमी भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने कार्रवाई की, तो इस ढंग से तो यही लगता है कि सरकार की कार्रवाई उचित थी और इससे अपराधियों में डर, वो भय की भावना बनी हुई थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं लखनऊ शहर में रहने वाला हूँ, लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। लखनऊ शहर में आवास विकास और एलडीए की कॉलोनियों को छोड़ दीजिए, जितने भी मकान यहाँ 90% मकान बने हैं वो सारे के सारे अवैध बने हैं। किसी भी मकान का नक्शा नहीं पास होता। तो आप इनकी बात से क्या रखते, सहमत रखते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इनकी बात से। आप ये समझिए कि जितनों के मकान बने हुए हैं, नक्शा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उनके ऊपर तो नहीं। मेरे कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ तमाम मुस्लिम परिवार, लेकिन उनके अंदर भय व्याप्त नहीं। वो अपना काम करते हैं, रोजगार कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। वो क्यों डरेंगे? वो तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं ना। लेकिन जिनका आपने अभी नाम लिया है, ये ऐसे चेहरे हैं जो आज ही नहीं कई सरकारों में पले बढ़े हैं, और इनका केवल व्यवसाय दूसरों को धमकाना, डराना, संपत्ति कब्जा करना, ये वही लोग तो हैं। कोई नया नाम आया है? हमारा ये कहना है कि मकान गिराने के पीछे जो इनका कारण है, अवैध कारण दिखा के मकान गिराते हैं। अपराध के कारण मकान नहीं गिराया जाए ना, उसके मकान गिराने से पहले एक नोटिस चस्पा करते हैं, दूसरे तीसरे दिन इसको बुलडोज कर देते हैं। मैं तो ये सवाल तो यही होता है कि अगर मान लीजिए कि सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, 2 दिन के अंदर किसी भी तरीके से नोटिस चस्पा कर दी जाती है उसके अंदर, तो फिर कोर्ट में जाकर क्यों नहीं शरण लिया? आखिर मेरा ये कहना है कि एक ही कॉलोनी में पूरी कॉलोनी अवैध बसी है और एक का मकान गिराया जा रहा है, सारे मकान वैध कैसे हो गए? तो जाहिर सी बात है कि सारी कॉलोनी वालों ने अपराध नहीं किया हुआ है, या जिनका ऊपर पहले तो से किया हुआ है। सरकार का ये कहना है कि हम अपराध के कारण मकान नहीं गिरा रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ये अवैध कॉलोनी पर आई है। आप लखनऊ में ही, आप अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पूरी अकबर नगर कॉलोनी गिरा दी गई। हाँ, यहीं पे एक उदाहरण है। लखनऊ में अकबर नगर कॉलोनी गिराई गई है, और महानगर के पास एक कॉलोनी थी जो हिंदू बस्ती थी, वहां पे सिर्फ अपने वोटरों। तो अकबर नगर कॉलोनी में भी तो 60 और 40 का रेशियो था हिंदू मुसलमान का। मंदिर थे वहां पर, 80-20 वहां थे। पर मंदिर भी मेरी थे। जानकारी के अनुसार 80-20 थे। सेम कैटेगरी की 2 कॉलोनियां, एक कॉलोनी ध्वस्त हो जाती है, एक कॉलोनी नहीं गिराई जाती है। सरकार की मंशा पे इसी कारण सवाल उठता है। बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के पहियों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन लोगों की अगर जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों का यह था कि एक माफियाओं के अंदर जो डर और खौफ की भावना बैठी हुई थी, उससे उनको थोड़ा सा बल मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ ये 1 अक्टूबर तक अंतरिम रोक है। 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी, फिर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है।